प्रसन्न हो जाएंगे, अलग से प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल सत्य कह रहा हूं मैं आपसे। ऐसे बेटी, जिस घर में बेटी होती है, जिस घर में कन्या होती है, याद रखना उस घर में निश्चित रूप से भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं, किसी न किसी रूप में भगवान जरूर आते हैं। क्योंकि बेटी का जिस दिन जन्म होता है उस घर में उसी दिन यज्ञ का भूमि पूजन हो जाता है कि निश्चित रूप से यज्ञ होगा ही होगा। क्योंकि बेटी का विवाह क्या है? यज्ञ है। तो बेटी का विवाह यज्ञ है। अब बताओ भैया, बेटी घर में अगर जन्म ले चुकी है तो यज्ञ होगा कि नहीं होगा? विवाह क्या है? विवाह एक यज्ञ है, निश्चित रूप से यज्ञ होगा। उसी दिन भूमि पूजन ही हो जाता है यज्ञ। ये सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटी को देखा, परशुराम जी की आंखें लाल थीं, क्रोध था, लेकिन करुणा में बदल गया, आंसू गिरने लगे। और जैसे ही आंसू गिर रहे थे, परशुराम जी ने जानकी जी को देखते ही कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। जनक जी ने कहा, आदि समस्या हल हो गई, आदि समस्या हल हो गई। क्यों भाई हो गई आदि समस्या हल? क्यों? क्योंकि अब तो अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिल गया ना। बोलो भैया, ये प्रतिकूलता जो अनुकूलता में बदली, ये विवेक के द्वारा ही बदली कि नहीं? किसके द्वारा? जल्दी बोलो। यानी क्रोध में बोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि क्रोध में बोध आ गया और बोध का समावेश क्रोध में हो गया तो जितनी भी क्रोध के द्वारा प्रतिकूलताएं पैदा होने वाली हैं वो सब अनुकूलता में बदल जाएंगे। यही है रामचरितमानस का सिद्धांत। जैसे का अखंड सौभाग्यवती भव, तो राजाओं ने कहा कन्फर्म है राम जी बचे, जिनने धनुष तोड़ा मरना हम ही लोगों को है। क्योंकि बाबा ने सबको लाइन पर लगा दिया कि तुम खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, कोई बचेगा नहीं, सब लाइन में लग जाओ, सब खड़े हो जाओ। तो सीधी सी बात मेरी ये है कि बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अंतिम 5 मिनट बचे हैं, केवल अंतिम 5 मिनट। अब क्या बतावें, आज भंडारा है और आज ही हमको जाना भी है। और साथ ही साथ गजब की बात तो यह है कि आप ऐसे प्रेमी हो कि संख्या आपकी बढ़ती ही जा रही है। देखो कितनी संख्या है। कल हम आने की कोशिश किए थे, बहुत प्रयास किए कि हम पहुंच जाएं, लेकिन प्रयास करने के बाद भी कल नहीं पहुंच पाए। क्यों? वहां भी एक विशेष व्यवस्था थी जहां गए थे, परंतु मन यहीं था, शरीर वहां था, लेकिन मन यहां था। मन हमारा लग नहीं रहा था, यहीं लगा था मन कि कैसे पहुंचूं, कब पहुंचूं, कैसे पहुंचूं, कब पहुंचूं। लेकिन प्यारे, तुम सबकी श्रद्धा भक्ति को मैं समझ रहा था। तुम्हारी जो जिज्ञासाएं थी वो सब समस्त लोगों की जिज्ञासाओं को मैं अक्षर सा समझ रहा था, लेकिन मजबूरी थी कि मैं आ नहीं पाया। परंतु आज तो आ तो गया था रात्रि में ही, है नहीं? और आप सबको देख के बड़ी प्रसन्नता हुई है। तो आइए अंतिम 5 मिनट और हैं, सुनिए जरा। सीता जी को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिल गया। अब परशुराम जी महाराज ने कहा, जनक वो कहां है जिसने धनुष तोड़ा है? वो कहां है? गोस्वामी जी कहते हैं विश्वामित्र जी ने उसी समय इशारा किया राम जी को कि तुम हमारे पीछे खड़े हो जाओ, पीछे खड़े हो जाओ। तो राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र जी के पीछे खड़े हो गए। विश्वामित्र जी परशुराम जी के आगे खड़े हो गए। और जैसे ही आगे खड़े हुए तो परशुराम जी ने देखा विश्वामित्र जी आए हैं, तो विश्वामित्र मिले पुनि आई। और जैसे भेंटने लगे आपस में एक दूसरे को, तो विश्वामित्र जी ने तुरंत इशारा किया राम जी को कि हम परशुराम जी को पकड़े हैं, तुम प्रणाम कर लो, जितने जल्दी प्रणाम। क्योंकि भेंटोगे तो भाई किसी को एक दूसरे के जब भेंटेंगे तो भेंटने में भुजाओं को भरेंगे कि नहीं भरेंगे? बोलो, ये भी तो विवेक की बात है। क्यों भाई? विश्वामित्र मिले पुनि आई। विश्वामित्र जी महाराज जैसे ही मिले और विश्वामित्र जी ने परशुराम जी को जैसे अपनी भुजाओं में भरा, एक दूसरे से मिल रहे थे, इतने ही में पद सरोज मेले दो भाई राम लक्ष्मण दोनों ने प्रणाम कर लिया। और जैसे ही प्रणाम किया तो परशुराम जी महाराज कहते हैं आयुष्मान भाव दीर्घायु भाव। राजाओं ने कहा हम ही मरे, कन्फर्म है, क्योंकि तोड़ने वाले को भी आशीर्वाद मिल गया। आयुष्मान भाव दीर्घायु भाव। बोलो भैया,
जब आशीर्वाद मिल गया है तो अब कन्फर्म है कि हम ही लोगों को मरना पड़ेगा। लेकिन बचें कैसे, बचने का उपाय बताओ। तो भैया एक बात बताएं, अब इनके बचने का उपाय अगर हम बताने लगेंगे तो 2-3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि उसमें बहस छिड़ेगी, तभी तो बचेंगे। ये नहीं ऐसे कैसे बचेंगे। तो इनको तो हम बचाएंगे बाद में, अभी तो खड़ा रहने दो इनको, और 1-2 साल खड़े रहे तो कोई दिक्कत नहीं, खड़े रहने दो, साल भर तक खड़े रहने दो। हाँ, जब इतनी बड़ी गलती की है तो खड़े रहे साल भर तक, क्या दिक्कत की बात है? खड़े रहे, लाइन में लगे, साल भर तक खड़े रहे, फिर देखते हैं इन पर बहस जारी होगी तब क्या डिसीजन निकलता है। लेकिन अंत में डिसीजन क्या निकला है, इस बात को सुन लीजिए। परशुराम जी ने भगवान राम को जैसे देखा तो राम ही चितई रहे थक लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। जैसे भगवान राम के उस दिव्य स्वरूप को देखा परशुराम जी ने तो टकटकी निगाह से रूप सौंदर्य का, रूप माधुरी का दर्शन करने लगे। फरसा नीचे नेत्र देख रहे हैं और टकटकी निगाह से देख रहे हैं। वाह! परशुराम जी ने कहा कि अपने मन से कि मन, तू रूप पर आकर्षित क्यों हुआ? क्योंकि बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और ब्रह्मचारी का रूप पर आकर्षण नहीं होता है। ब्रह्मचारी का रूप पर आकर्षण नहीं होता है, ब्रह्मचारी रूप पर आकर्षित हो ही नहीं सकता है। यदि वो रूप पर आकर्षित हो जाता है तो निश्चित रूप से उसकी साधना में अनंत व्यवधान पैदा हो जाते हैं। एक व्यवधान नहीं, कई प्रकार के व्यवधान पैदा हो जाते हैं। लेकिन तू ब्रह्मचारी है, लेकिन रूप पर तू कैसे आकर्षित हुआ? परशुराम अपने मन को कह रहे हैं, परशुराम जी अपने मन को कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, बताते क्यों नहीं हो कि रूप पर तू आकर्षित क्यों हुआ? राम ही चितय रहे थक लोचन। फिर मन ने कहा कि विचार करो, क्रोध को हटाओ, थोड़ा बोध आगे लाओ, क्रोध को पीछे करो, बोध को आगे लाओ, समझ में आ जाएगा कैसे। और जैसे ही आंख बंद की तो प्यारे बुद्धि बोल पड़ी। क्या बोल पड़ी बुद्धि? कि आप ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचारी, नैष्टिक ब्रह्मचारी कभी जगत के सौंदर्य पर प्रभावित नहीं होता है। और जिस दिन नैष्टिक ब्रह्मचारी सौंदर्य पर प्रभावित हो जाए तो बार बार बुद्धि कहती है, परशुराम जी महाराज ये समझ लेना कि वो जगत का सौंदर्य नहीं है, वो स्वयं जगदीश का सौंदर्य है। ये लौकिक सौंदर्यता नहीं है, अलौकिक सौंदर्यता है। इसलिए अलौकिक सौंदर्य आज आपके सामने है, जगत नहीं जगदीश खड़ा हुआ है। जरा समझने की कोशिश करो। और वास्तव में ये प्रमाण मिल ही गया है। कैसे? परशुराम जी ने जब बार बार देखा राम जी को तो उनके जो अस्त्र शस्त्र थे सब अपने आप सरेंडर हो गए। देत चाप आप ही चल गए, परशुराम मन विस्मय भयऊ, कह जय 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 रघुकुल केतु, और भृगुपति गए बन ही तप हेतु। अब इन राजाओं ने देखा कि हमारा हाई कमान सरेंडर होके वन चला गया तपस्या करने, तो अब हम लोगों को तो सरेंडर हो ही जाना चाहिए। तो जितने विरोधी राजा थे वो भी सब कहने लगे, श्री राम आपकी जय हो जय हो जय हो जय हो, सब जय जयकार करने